अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की निगाहें हमेशा जरा टेढ़ी ही रहती हैं। वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार करे। धीरे धीरे ही सही, कुछ कुछ कदम करते ही सही। इतने सालों से चीन की पॉलिसी रही सलामी स्लाइसिंग की, यानी पतली पतली हिस्से जमीन के धीरे धीरे लेते जाओ। पर अब भारतीय सेना ने जो अपना कदम जमाया है वो पीछे हटाने को तैयार नहीं है, इसीलिए टकराव की इतनी खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। चीन इसीलिए परेशान रहता है क्योंकि उसको हमारी ताकत दिख रही है, वो ताकत महसूस हो रही है। पहले भी इस सेक्टर में हमने देखा है कि चीन की तरफ से सैनिक उसके यहां पर आने की कोशिश करते हैं और उन्हें भारतीय सेना पूरी तरीके से पीछे खदेड़ देती है, पीछे भगा देती है। हमारी सेना की न केवल यहां पर मौजूदगी रहती है बल्कि सेना की सतर्कता बहुत ज्यादा रहती है। और इसीलिए जब जब भी चीन ने यह कोशिश की है, जब जब भी उसने ये प्रयास किया है, वो किसी भी तरीके से किसी भी इलाके से थोड़ा सा आगे बढ़े, भारतीय सेना ने उसे पीछे हटा दिया है। हर बार एक सबक सिखाई। लोकेशन तवांग, अरुणाचल प्रदेश। वक्त भारत चीन सैनिकों के बीच 9 दिसंबर की झड़प से कुछ महीने पहले। अरुणाचल प्रदेश के जिस सेक्टर में 9 दिसंबर को चीन के सैनिकों ने भारत की एक पोस्ट को हटाने की साजिश रची और कोशिश की, ये तस्वीरें उसी तवांग सेक्टर में भारत की तैयारियों का सबूत देती हैं। ये तस्वीरें कहती हैं कि जैसे गलवान और डोकलाम में घुसने की कोशिश चोरी छिपे चीन ने की, अब उसे रोकने की तैयारी भारत कर चुका है। इसीलिए 9 दिसंबर को तवांग के यात्से में हुई झड़प के बाद सरकार साफ साफ दिल्ली में कहती है, चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। सरकार अगर चीन को तवांग में भारत की पोस्ट पर मुंह की खाने के लिए मजबूर होने की बात बताती है, तो इसकी वजह है सेना की पहले से तैयारियां। चीन की बुरी नजर पर पहले से नजर रखने वाली भारतीय सेना की मुस्तैदी। सवाल है, क्या भारतीय सेना को पहले से एलएसी के पास चीन की चाल का अंदाजा था? जवाब है हाँ, बिल्कुल। भारतीय सेना को यह पता चला था कि चीन एलएसी के पास बड़ी तादाद में अपने सैनिक इकट्ठा कर रहा है। भारतीय सेना को जमीनी जानकारी इस बात की आई कि चीन अपने सैनिक इकट्ठा करके भारत के जवानों के साथ संघर्ष की स्थिति लाकर दबाव बनाना चाहता है। इसीलिए पहले से भारतीय सैनिक ऊंची पहाड़ियों के पास मौजूद रहे। तब अगला सवाल उठता है कि चीन ने पहले से तय प्लानिंग के तहत 9 दिसंबर को क्या किया। इसके लिए जानकारी ये आई है कि एलएसी पर 9 तारीख को जब भारत चीन के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने आए तो दोनों देश के सैनिकों में तनाव की स्थिति बनी। पेट्रोलिंग यूनिट में चीन के 30 से 35 सैनिक थे, लेकिन कुछ दूरी पर चीन की पोस्ट के पास 300 सैनिक दावा है दबाव बनाने के लिए खड़े थे। भारत की पोस्ट की तरफ आने पर चीनी सैनिकों का विरोध जब भारतीय सैनिकों ने तुरंत किया तो चीन के जवान
हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अब भारत ही नहीं, चीन भी कह रहा है कि सब कुछ शांत है, लेकिन ये शांति यूं ही नहीं आती। सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है यह इलाका और इसीलिए भारतीय सेना की तैनाती यहां पर रहती है, क्योंकि भूटान के कमोवेश कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चीन की नजर रहती है। तिब्बत पर किस तरह का उसका अतिक्रमण रहता है वो भी सब जानते हैं और सारे जो देश होते हैं वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, भारतीय सेना की ओर देखते हैं। इस समय जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, भले चीन की तरफ से यह कह दिया गया हो कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन सतर्कता फिर भी कायम रहती है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, तवांग, आज तक।